અંજારમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના બજરંગ દળના ઉપક્રમે શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શિસ્તબદ્ધ રીતે શોભાયાત્રા શહેરના અનેક રાજમાર્ગો પર ફરી હતી અને ઠેર ઠેર સ્વાગત કરાયું। અંજારથી બળદેવપુરી ગોસ્વામીનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ। અંજાર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા અંજાર ખાતે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। બજરંગ દળના અખિલ ભારતીય સંયોજક નીરજજી દોનેરિયાએ વર્તમાન સમયમાં હિન્દુ યુવાનને બળવાન સ્વાભિમાન બળવા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જેમ વર્તમાન સમયમાં હિન્દુ સંસ્કૃતિ પર થતા પ્રહારોનો સામનો કરવા માટે ગામો ગામ બજરંગ દળ દ્વારા સાપ્તાહિક મિલન જેવા કાર્યક્રમ કરવાની આહ્વાન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકના પદાધિકારી મહેશભાઈ ઓઝાએ પણ પોતાના પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં રાષ્ટ્રભાવના વધારવા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો અને અયોધ્યાની પવિત્ર ભૂમિ પર રામ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ દેશ આગામી સમયમાં વિશ્વગુરુ બનશે અને તેને કોઈ રોકી નહીં શકે તેવી પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। અંજારમાં યોજાયેલ શોભાયાત્રામાં વિવિધ ભાગોમાં પસાર થતાં આકર્ષણ જગાવ્યું તો અનેક જગ્યાએ લોકો શિસ્તબદ્ધ રીતે શોભાયાત્રાનું સ્વાગત કરતા હતા અને શોભાયાત્રા એક વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળી હતી। પરમ પૂજ્ય દિગમદાસજી મહારાજ, નારાયણ સરોવરના ગાદીપતિ સોનલલાલજી મહારાજ, મુકુલદાસજી મહારાજ, કીર્તિદાસજી મહારાજ, સુરેશદાસજી મહારાજ, સ્વામી સચ્ચિદાનંદ મહારાજ, લાલા મહારાજ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના દેવજીભાઈ મ્યાત્રા, બજરંગ દળના વિભાગ સંયોજક રાજન જોશી સહિતના લોકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન સહमंत्री महादेवभाई वीराए કર્યું હતું। तो बहन लफ्ज़ियात का शिकार नहीं होने देनी चाहिए या पूरी युक्ति के साथ में और शक्ति के साथ में सामने उनको वापस लाने का काम करना चाहिए। अगर वह मान लीजिए किसी प्रकार से उसमें कोई तावीज के माध्यम से, कोई किसी सम्मोहन के माध्यम से उस पर कुछ किया गया हो तो वह कोर्ट में ले जाकर जरूरत पड़े तो कोर्ट में जाकर भी वकील खरीद कर वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। सर, खास करके पठान फिल्म का इतना विरोध करने के बाद भी रिलीज हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पठान फिल्म का संबंध हिंदू संगठनों का विरोध इस बात को लेकर है कि उसमें भगवा बेशरम रंग का जो विषय था, आखिर भगवा बेशरम कैसे हो सकता है? बेशरम कैसे हो सकता है? फिर एक अभिनेत्री को अश्लील कम कपड़े पहना के अश्लील ताकि पुरुष को दर्शाया गया तो यह हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान तो हमारे त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। साथ देश में आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई तो वह तिरंगे के साथ नहीं, भगवा के साथ लड़ी गई थी। देश में शिवाजी की लड़ाई भी भगवा से लड़ी गई थी। देश में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, संघर्ष किए गए, वो भगवे को लेकर के की गई। भगवा हमारे यहाँ श्रद्धा का विषय है, ना कि हमारे अपमान का विषय है। इसलिए भगवा का अपमान करेगा तो पठान जैसी कोई भी पिक्चर नहीं चलने दी जाएगी, पठान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर अभी वर्तमान में मालूम पड़ा कि प्रेस वार्ता करके कहा है कि दृश्य को हटाएंगे, अगर वह दृश्य हटाए हैं, सेंसर बोर्ड पारित करता है, दृश्य हटाए हैं, हिंदू संगठन उसको देखें। अगर उनको लगता है आपत्ति है तो आपत्ति है, हम हिंदू समाज के साथ हैं। अगर हिंदू समाज को आपत्ति है तो हमको आपत्ति है, अगर हिंदू समाज को आपत्ति नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू समाज का अपमान करेगा, भगवा रंग का अपमान करेगा तो किसी भी कीमत को स्वीकार नहीं। नीरज जी, मेरे घर के पास पहले एक मस्जिद थी, मेरे को रजूआत आई, वो कोई सामने नहीं आना चाहता है। अभी 3 मस्जिद है, अलग अलग टाइमिंग पे वो सुबह 6 बजे चालू होते हैं, पूरे दिन में 5 बार उनका चालू रहता है। वो मेरे पास ऐसी रजूआत आई कि कोई बोलने वाला नहीं है, तो लड़कों, छोटे छोटे लड़कों, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगी? ये जो 5 टाइम माइक लाउड स्पीकर के चला करके अगर अजान दी जाती है तो ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर केवल स्वतंत्रता उनको नहीं सबको है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबके पास है। इसलिए अगर वो चलाते हैं तो मंद की भी हनुमान चालीसा का पाठ भी चला देना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो आईटी केस में, कोर्ट केस में ले जाकर के उस पर एप्लीकेशन लगा करके बंद करानी चाहिए। बंद नहीं होती तो कोर्ट केस करना चाहिए, क्योंकि संविधान में धारा कहती है उच्च आवाज में ये अजान नहीं लगाई जा सकती। लेकिन सर, कोई आगे आने को तैयार नहीं, तो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद कोई आगे आएगा इस विषय में? बजरंग दल को आगे आना चाहिए, तो विषय है ही नहीं कि बजरंग दल आगे ना है। बजरंग दल ऐसे मामले में सबसे आगे देश भर में काम करता है, और अगर यह विषय है जहां पर है तो बजरंग दल को आगे आने की आवश्यकता होगी, आगे आएगा। मैं अभी 4 दिन पहले पंजाब के बॉर्डर पर था, उससे पहले मैं राजस्थान के बॉर्डर पर था, और आज मैं आपके सामने कच्छ में बैठा हूँ। मेरा बॉर्डर प्रवास हुआ है सप्ताह में, तो ध्यान में आया है कि इन काम में अधिकतर लोग वो हैं जो इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इस नशे के कारोबार में लगे हैं। तो अर्थात ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र इस प्रकार का है कि हिंदू नौजवान कैसे खोखला हो, कैसे कमजोर हो, कैसे वो उसका एडिक्ट बने, ताकि वो पराक्रम भी न रह पाए। और अगर ऐसी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, अराजक षड्यंत्र कहलाते हैं, अराजक गतिविधि कहलाती है। इसलिए
प्रशासन को भी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई भी करानी चाहिए और इसके शिकार न बने, इसके लिए जन जागरण चला करके हिंदू नौजवान शिकार न हो, इनको प्रबोधन करना चाहिए। और